Assalamualaikum, Samin. This is Abdurrahman Arif again with the channel of Abdurrahman Arif, which is explaining the problems around the business. आज का हमारा टॉपिक एसेट एफिशिएंसी का है एंड मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर दूंगा विद द इनिशियल टॉपिक ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू, जिसमें हमने 4 चीज़ों पे बात की थी: गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड एसेट एफिशिएंसी। ये चौथा टॉपिक है जिसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने तमाम ऑडियंस के लिए। एसेट्स वो तमाम चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट की हैं अपनी कंपनी में इन टर्म ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म ऑफ मटेरियल्स, इन टर्म ऑफ इन्वेंट्री, इन टर्म ऑफ कैश, इन टर्म ऑफ पीपल, इन टर्म ऑफ ब्रांड, इन टर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स। ये वो तमाम इन टर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एसेट्स अगर आपने इन्वेस्ट की हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपने एसेट्स की शक्ल में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई, उसके ऊपर एक सर्टन रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बाय किए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी पर रिटर्न चाहिए, इक्विपमेंट पर रिटर्न चाहिए, आपकी प्लांट्स की, मशीन्स की एफिशिएंसीज हैं, आपको उनके ऊपर रिटर्न चाहिए। सिमिलरली आपकी इन्वेंट्रीज हैं, आपने इन्वेंट्री बाय की हुई है, रॉ मटेरियल, पैक मटेरियल्स, कन्वर्जन्स हैं आपके, ये तमाम चीज़ें जो आपके वेयर हाउसेज में पड़ी हुई हैं जिसको आप कन्वर्ट करते हैं, आपको उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रिसीवेबल्स एंड पेएबल, जो कैश की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं, वो पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं आपके, जो आपके पास कैश अवेलेबल है, वो भी आपके पास एक एसेट है। सिमिलरली द पीपल, जो लोग आपके पास मौजूद हैं, अब लोगों को आप कॉस्ट नहीं समझ सकते। द पीपल आर रियली योर एसेट, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन देम, यू आर पेइंग देम सैलरीज, यू गेट देम ट्रेन्ड, आप उनके ऊपर टाइम लगाते हैं, उन पर वक्त लगाते हैं, तो वो आपका एसेट है, वो आपका असासा है। तो लोग हैं। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द ब्रांड, जो आपके ब्रांड्स हैं जिसके ऊपर आप कंटिन्यूस मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड हो रही है एवरी डे। आज वो चीज़ ब्रांड के नाम से आप 10 रुपए की सेल करते हैं, जब लोग उसको ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो यू कैन सेल इट एट सम प्रीमियम कॉस्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके एसेट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं। और अगर आपकी ROIs, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, या रिटर्न ऑन आपके जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका ROCA, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, उसके ऊपर जो रिटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिटर्न अच्छे होंगे तो ये आपके प्रॉफिट्स को जाके हिट करेंगे, और प्रॉफिट में जब कैश आएगा तो आई कैन रन माई ऑपरेशन स्मूथली, एज वेल एज मैं ग्रोथ में उसको रीइन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो एसेट एफिशिएंसी को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, अपने तमाम असासों का ख्याल रखिएगा, उनकी लिस्ट बनाइएगा, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन get connected with us, and I'm always available to answer your questions. See you in the next videos of the detail around this topic. Thank you very much. Keep connected. Allah Hafiz.